भगवत गीता अध्याय 2। कुरुक्षेत्र की वही भूमि, वही शंखनाद, वही सेनाएं। लेकिन अब कथा युद्ध की नहीं है। अब कथा मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध की है। अर्जुन रथ पर बैठा है, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं है। गांडीव उसके हाथ से ढीला पड़ चुका है। शरीर कांप रहा है। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। वह कहता है, हे केशव, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? गुरुजनों को कैसे शस्त्र उठाकर सामने खड़ा हो जाऊं? यह राज्य, यह सुख, यह विजय मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो भिक्षा भी स्वीकार है, लेकिन अपनों का रक्त नहीं। यह केवल अर्जुन का मोह नहीं है। यह हर उस मनुष्य की दशा है जो जीवन में निर्णय के मोड़ पर खड़ा होता है। तभी श्री कृष्ण बोलते हैं। उनकी वाणी में कठोरता नहीं है, लेकिन सत्य की ज्वाला है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक करता है उन पर जिनके लिए शोक करना अज्ञान है। तू बातें ज्ञानियों जैसी करता है, लेकिन तेरा हृदय अज्ञान से ग्रस्त है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए इस अनिवार्य सत्य पर शोक मत कर। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह न कभी उत्पन्न होती है न कभी नष्ट होती है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन, तू शरीर को देखकर भ्रमित हो रहा है। तू आत्मा को भूल गया है। न शस्त्र आत्मा को काट सकते हैं, न अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है। आत्मा अचल है, अविनाशी है, सनातन है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला भी माने, तब भी शोक योग्य कुछ नहीं है। जो पैदा हुआ है वह मरेगा ही। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर अपने कर्तव्य से पीछे मत हट। हे पार्थ, तू क्षत्रिय है। तेरा धर्म है अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना। यदि तू युद्ध से भागता है तो तू अपने धर्म का त्याग करता है और पाप का भागी बनता है। लोग तेरी निंदा करेंगे। तेरा यश नष्ट होगा। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज्य। दोनों ही स्थितियों में तेरा कल्याण है। श्री कृष्ण अब कर्म का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, कर्म करना तेरा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत कर और अकर्म में भी आसक्त मत हो। समत्व योग में स्थित होकर कर्म कर। सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रख। यही योग कहलाता है। जो मनुष्य फल की आसक्ति छोड़ देता है, वही कर्म बंधन से मुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धियोग से युक्त होकर मनुष्य इस जीवन में ही पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए योग में स्थित हो जा। कर्म से बढ़कर कोई पवित्र साधन नहीं है। अब श्री कृष्ण इंद्रियों और मन की गहराई में उतरते हैं। वे कहते हैं, जब मनुष्य बार बार इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है तो आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है। कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश, स्मृति के नाश से बुद्धि का पतन, और बुद्धि के पतन से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इंद्रियों को वश में रख। जिस प्रकार कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। जो इंद्रियों को संयम में रखता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। अब अर्जुन पूछता है, हे केशव, स्थितप्रज्ञ पुरुष कौन होता है?
उसकी चाल कैसी होती है? वह कैसे बोलता है? वह कैसे बैठता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन की सभी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थितप्रज्ञ कहलाता है। दुख में जिसका मन विचलित नहीं होता, सुख में जो आसक्त नहीं होता, राग भय और क्रोध जिससे दूर हो जाते हैं, वही स्थिर बुद्धि वाला है। जो सर्वत्र अनासक्त रहता है, न शुभ में हर्षित होता है, न अशुभ में द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो इंद्रियों को विषयों से हटाकर आत्मा में स्थित कर लेता है, वही शांति प्राप्त करता है। और जहाँ शांति है, वहीं परम सुख है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब इंद्रियां विषयों से हटती हैं, तो विषयों का रस तो रह जाता है, लेकिन जब परम तत्व का साक्षात्कार होता है, तब वह रस भी समाप्त हो जाता है। अर्थात केवल बाहरी त्याग पर्याप्त नहीं है। मन के भीतर जो आकर्षण छिपा है, उसका भी क्षय होना चाहिए। और यह तब होता है जब बुद्धि स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, असंयमित मन वाले मनुष्य को न तो बुद्धि प्राप्त होती है, न भावना की स्थिरता। जिसका मन स्थिर नहीं है, उसे शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं मिलती, उसे सुख कैसे मिलेगा? इसलिए मैं कहता हूँ, हे अर्जुन, इंद्रियों को वश में रखकर बुद्धि को आत्मा में स्थिर कर। जैसे तेज हवा में नाव डगमगाने लगती है, वैसे ही विषयों में भटकती इंद्रियां बुद्धि को हर ले जाती हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष वही है जिसकी इंद्रियां विषयों से पूर्णतः संयमित हैं। अब श्री कृष्ण रात्रि और दिवस का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, जो सब प्राणियों के लिए रात्रि है, वह संयमी पुरुष के लिए जागृत अवस्था है, और जो सब प्राणियों के लिए जागृत अवस्था है, वह संयमी पुरुष के लिए रात्रि है। अर्थात जिन विषयों में संसार डूबा हुआ है, उनसे ज्ञानी पुरुष जागता रहता है, और जिस आत्मज्ञान में ज्ञानी स्थित रहता है, उससे संसार अनभिज्ञ रहता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार समुद्र में नदियां निरंतर प्रवेश करती रहती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जिसमें सभी कामनाएं प्रवेश करती हैं, फिर भी जो विचलित नहीं होता, वही शांति प्राप्त करता है। जो मनुष्य कामनाओं का त्याग कर देता है, ममता और अहंकार से मुक्त हो जाता है, वही परम शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यही ब्रह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। जीवन के अंतिम क्षण में भी यदि कोई इस स्थिति में रहता है, तो वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। यह केवल मृत्यु के बाद की बात नहीं है। यह जीवन में ही मुक्ति की अवस्था है। यहाँ अर्जुन का मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। अब वह केवल योद्धा नहीं है, अब वह शिष्य है। अब वह जीवन के सत्य को सुन रहा है। श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि त्याग भागने का नाम नहीं है, त्याग आसक्ति का होता है। कर्तव्य से भागना वैराग्य नहीं है। कर्तव्य को बिना फल की चाह के करना ही सच्चा वैराग्य है। हे अर्जुन, जब तू युद्ध करेगा, तब भी यदि तेरा मन निष्काम है, तो तू बंधन में नहीं पड़ेगा। बंधन कर्म से नहीं होता, बंधन आसक्ति से होता है। अब श्री कृष्ण आत्मज्ञान और कर्मयोग को जोड़ते हैं। वे बताते हैं कि ज्ञान बिना कर्म के अधूरा है, और कर्म बिना ज्ञान के अंधा है। जो केवल ज्ञान की बात करता है लेकिन कर्म नहीं करता, वह ढोंगी है, और जो केवल कर्म करता है लेकिन ज्ञान नहीं रखता, वह भ्रमित है। संतुलन ही योग है। हे अर्जुन, तू संसार में रहकर भी मुक्त हो सकता है यदि तेरा मन मुझ में स्थित है। यह अध्याय केवल अर्जुन के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में तनाव, चिंता, भय और मोह से घिरा हुआ है। जब हम किसी रिश्ते से डरते हैं, जब हम किसी निर्णय से भागते हैं, जब हम परिणाम की चिंता में कर्म छोड़ देते हैं, तब हमें गीता का यह अध्याय याद करना चाहिए।
कृष्ण कहते हैं डर अज्ञान से पैदा होता है और ज्ञान से नष्ट होता है। जब तू जान लेता है कि तू शरीर नहीं है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जब तू जान लेता है कि फल तेरे हाथ में नहीं है, तब चिंता समाप्त हो जाती है। जब तू जान लेता है कि कर्तव्य ही पूजा है, तब कर्म बोझ नहीं रहता। अर्जुन अब शांत है। उसका धनुष फिर से स्थिर हो रहा है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं हैं। उसकी दृष्टि साफ हो रही है। वह समझ रहा है कि युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध भीतर है। और जो भीतर जीत जाता है, वही बाहर भी धर्म की रक्षा करता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को केवल सिद्धांत नहीं समझा रहे, अब वे उसके भीतर उतर चुके हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन का प्रश्न युद्ध का नहीं है, अर्जुन का प्रश्न जीवन का है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू सोचता है कि तू मार रहा है और कोई मर रहा है। यही भ्रम है। कर्ता भाव ही बंधन है। जब तू अपने आप को कर्ता मानता है, तभी अहंकार जन्म लेता है। और जहां अहंकार है, वहां भय है। जब तू यह जान लेता है कि तू केवल निमित्त है, तब भय स्वयं गिर जाता है। यह संसार एक विशाल प्रवाह है। इसमें हर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ रहा है। कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी का हत्यारा नहीं है। सब अपने अपने पथ पर चल रहे हैं। तू केवल धर्म का साधन है, इसलिए अपने को अलग मत समझ। अपने को ईश्वर की योजना से अलग मत कर। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने आप को अलग मानता है, तब उसे दुख मिलता है। और जब वह समष्टि में अपने आप को देखता है, तब शांति मिलती है। हे अर्जुन, तेरा दुख तेरे सोच से पैदा हुआ है। सत्य तुझे दुख नहीं देता, अज्ञान देता है। अब कृष्ण स्थितप्रज्ञ की अवस्था को और गहराई से खोलते हैं। वे कहते हैं, स्थितप्रज्ञ वह नहीं जो जंगल चला जाए। स्थितप्रज्ञ वह है जो संसार में रहकर भी संसार से बंधा नहीं है, जो बोलता है लेकिन शब्दों से बंधता नहीं, जो कर्म करता है लेकिन परिणाम से जुड़ता नहीं, जो संबंध निभाता है लेकिन मोह में नहीं फंसता, जो प्रेम करता है लेकिन अधिकार नहीं जमाता। आज का मनुष्य सबसे अधिक यही हार जाता है। हम प्रेम को पकड़ना चाहते हैं, हम संबंधों को बांधना चाहते हैं, और जब वे हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलते, तब हम टूट जाते हैं। गीता कहती है, अपेक्षा ही दुख का कारण है। जब अपेक्षा जाती है, तब प्रेम शुद्ध होता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सब ओर से कामनाओं का त्याग कर देता है, जो ममता और अहंकार से मुक्त हो जाता है, वही शांति को प्राप्त होता है। ममता कहती है, यह मेरा है। अहंकार कहता है, मैं हूं। इन दोनों का त्याग ही मुक्ति है। अब कृष्ण एक गहरा संकेत देते हैं। वे कहते हैं, यह ब्रह्मी स्थिति है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई भविष्य का स्वर्ग नहीं है। यह इसी जीवन में अनुभव की जाने वाली अवस्था है। जब मनुष्य इसी देह में रहते हुए आसक्ति से मुक्त हो जाता है, तब वह जीवन मुक्त कहलाता है। उसके लिए जीवन बोझ नहीं रहता, उसके लिए मृत्यु भय नहीं रहती। वह चलता है लेकिन ठहराव में रहता है। वह बोलता है लेकिन मौन में रहता है। वह युद्ध करता है लेकिन भीतर शांति में रहता है। यह बात अर्जुन के मन में उतर रही है। अब अर्जुन देख रहा है कि समस्या युद्ध नहीं है, समस्या उसका भय था, और भय अज्ञान से पैदा हुआ था। ज्ञान आते ही भय ढहने लगा है।
अब कृष्ण अर्जुन को आज्ञा नहीं देते, वे उसे स्वतंत्र करते हैं। वे कहते हैं, मैंने तुझे यह ज्ञान दिया है, अब तू स्वयं विचार कर और जैसा उचित समझे वैसा कर। यही गीता की महानता है। यह आदेश नहीं देती, यह विवेक जगाती है। वीडियो पसंद यही है कारण है तो कि प्लीज गीता इसे हर लाइक युग में कीजिए, जीवित रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज भी और जब मनुष्य दोस्तों के नौकरी साथ के शेयर निर्णय में कीजिए। उलझता है, अपने व्यूज कमेंट्स जब वह चैनल रिश्तों में जरूर टूटता दीजिएगा। है, थैंक यू। जब वह असफलता से डरता है, जब वह मृत्यु के भय से कांपता है, तब अध्याय 2 उसे संभालता है। यह अध्याय कहता है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, तू कर्ता नहीं है, तू साधन है, तू परिणाम का स्वामी नहीं है, तू कर्म का अधिकारी है। जब यह दृष्टि आती है, तब जीवन सरल हो जाता है। तब दुख आता है लेकिन तोड़ता नहीं, सुख आता है लेकिन बांधता नहीं। अब अर्जुन के भीतर शांति है। अब वह युद्ध को अलग दृष्टि से देख रहा है। अब उसका धनुष उठ रहा है, लेकिन क्रोध से नहीं, धर्म से। अब वह मारने नहीं जा रहा, अब वह अधर्म को रोकने जा रहा है। यही अंतर है। युद्ध वही है, भूमि वही है, शत्रु वही हैं, लेकिन अर्जुन बदल चुका है। गीता का अध्याय 2 यही परिवर्तन करता है। यह परिस्थिति नहीं बदलता, यह दृष्टि बदलता है। और जब दृष्टि बदलती है, तब पूरा संसार बदल जाता है। कृष्ण अब अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं बनता है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने आप को परिस्थितियों का शिकार मान लेता है, तब तू दुर्बल हो जाता है। लेकिन जब तू यह समझ लेता है कि परिस्थितियां तुझे गढ़ने आई हैं, तब वही परिस्थितियां साधना बन जाती हैं। जीवन में जो भी आता है वह संयोग नहीं होता, वह तेरे भीतर छिपी किसी वृत्ति को उजागर करने आता है। युद्ध केवल बाहर नहीं होता, युद्ध भीतर चलता है। हर दिन, हर क्षण। जब मन कहता है भाग चलो और बुद्धि कहती है खड़े रहो, तब वही कुरुक्षेत्र बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, इसीलिए गीता किसी एक युद्ध की कथा नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध का शास्त्र है। हे अर्जुन, जब तू कहता है मैं नहीं कर सकता, तब तू अपनी शक्ति को नकारता है। लेकिन आत्मा कभी दुर्बल नहीं होती, दुर्बल होता है केवल मन। और मन को दिशा देने का नाम ही योग है। योग कोई आसन नहीं है, योग जोड़ है। आत्मा को कर्तव्य से जोड़ने का नाम योग है। जब तू अपने कर्म को आत्मा से जोड़ देता है, तब कर्म पूजा बन जाता है। और पूजा कभी बोझ नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य दुख से नहीं टूटता, मनुष्य अर्थहीनता से टूटता है। जब उसे यह समझ नहीं आता कि वह क्यों कर रहा है, तब हर कर्म भारी लगता है। लेकिन जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाए, तब वही कर्म साधना बन जाता है। हे अर्जुन, तू युद्ध इसलिए नहीं कर रहा कि तू किसी को मारना चाहता है। तू युद्ध इसलिए कर रहा है क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है। जब उद्देश्य शुद्ध हो जाए, तब हिंसा भी अहिंसा बन जाती है। और जब उद्देश्य अशुद्ध हो, तब अहिंसा भी पाप बन जाती है। अब अर्जुन समझने लगता है कि उसके प्रश्न केवल भावनात्मक नहीं थे, वे अस्तित्व से जुड़े थे। कृष्ण उसे बताते हैं कि जीवन में पूर्ण सुरक्षा कभी नहीं मिलती। जो सुरक्षा खोजता है वह भय में जीता है, और जो धर्म चुनता है वह साहस में जीता है। साहस का अर्थ यह नहीं कि भय नहीं है।
साहस का अर्थ है भय के बावजूद सही मार्ग पर चलना। हे अर्जुन, तू जो अनुभव कर रहा है वही साहस का द्वार है। डर के पार ही धर्म है। कृष्ण कहते हैं, स्थितप्रज्ञ होने का अर्थ यह नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाएं। अर्थ यह है कि भावनाएं तुम्हें संचालित न करें। क्रोध आए लेकिन निर्णय न ले, दुख आए लेकिन दृष्टि न ढके, सुख आए लेकिन अहंकार न बढ़ाए। यही संतुलन है, यही मध्य मार्ग है, यही गीता का मूल है। कृष्ण अब यह भी स्पष्ट करते हैं कि त्याग का अर्थ छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ पकड़ न बनाना है। तू घर में रह सकता है, तू युद्ध में रह सकता है, तू संसार में रह सकता है, लेकिन यदि तेरी चेतना मुक्त है तो तू बंधन में नहीं है। बंधन स्थान से नहीं होता, बंधन आसक्ति से होता है। इसलिए गीता संन्यास नहीं सिखाती, गीता सजग कर्म सिखाती है। कृष्ण अर्जुन को बार बार वर्तमान में लाते हैं। वे कहते हैं, तू भविष्य के दुख की कल्पना कर रहा है, तू ऐसे परिणामों से डर रहा है जो अभी घटे ही नहीं हैं। मनुष्य का अधिकांश दुख भविष्य में जीने से पैदा होता है। जो वर्तमान में टिक जाता है वही मुक्त हो जाता है। अर्जुन अब धीरे धीरे अपने भीतर स्थिरता अनुभव करने लगता है। उसका श्वास शांत हो रहा है, उसका मन एकाग्र हो रहा है। वह देख रहा है कि जिनसे वह डर रहा था वे भी उसी नियम के अधीन हैं जिसके अधीन वह स्वयं है। सब परिवर्तनशील हैं, केवल आत्मा अडिग है। यहीं से अर्जुन के भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है, दृष्टि जो युद्ध को भी जीवन का हिस्सा मानती है, जो मृत्यु को भी यात्रा का चरण मानती है, जो कर्म को बोझ नहीं बल्कि उत्तरदायित्व मानती है। कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे उस बिंदु तक ले जा रहे हैं जहां शब्द समाप्त होने लगते हैं और अनुभव शुरू होता है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिसे जीवन कहता है वह केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है। जीवन चेतना की यात्रा है और चेतना का स्वभाव है जागना। जब तू अपने दुख को देख पाता है तब तू उससे अलग हो जाता है, लेकिन जब तू दुख में डूब जाता है तब तू उसे ही अपना स्वरूप मान लेता है। यही बंधन है, यही अज्ञान है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं को शरीर मानकर सीमित हो जाता है और सीमित होते ही वह तुलना करने लगता है। तुलना से ईर्ष्या, ईर्ष्या से क्रोध, क्रोध से विवेक का नाश और विवेक का नाश ही सबसे बड़ा पतन है। इसलिए गीता सबसे पहले विवेक को जगाती है। हे अर्जुन, जब तू यह जान लेता है कि तू शाश्वत है तब कोई भी घटना तुझे पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। घाव लगते हैं लेकिन आत्मा घायल नहीं होती। हार होती है लेकिन अस्तित्व पराजित नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जीवन का उद्देश्य सुख इकट्ठा करना नहीं है, सुख अस्थायी है। जीवन का उद्देश्य चेतना को विस्तृत करना है और चेतना का विस्तार तभी होता है जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। यदि अर्जुन को यह युद्ध न मिला होता तो यह ज्ञान प्रकट न होता। इसलिए कभी कभी जो सबसे कठिन लगता है वही सबसे आवश्यक होता है। कृष्ण कहते हैं, तू जिनसे युद्ध करने जा रहा है वे भी तुझे कुछ सिखाने आए हैं। कोई शत्रु नहीं होता। हर व्यक्ति या तो शिक्षक होता है या परीक्षा। जो व्यक्ति तुझे चोट पहुंचाता है वह तेरे भीतर छिपी कमजोरी को उजागर करता है और कमजोरी का दिखना ही उसके मिटने की शुरुआत है। हे अर्जुन, तू अभी जिस करुणा को धर्म समझ रहा है वह वास्तव में मोह है। करुणा वह होती है जिसमें दृष्टि स्पष्ट हो,
मोह वह होता है जिसमें दृष्टि धुंधली हो जाती है। जब तू अपने दुख को ही केंद्र बना लेता है तब तू सत्य नहीं देख पाता। कृष्ण कहते हैं, सच्ची करुणा कभी धर्म के विरुद्ध नहीं जाती। धर्म कठोर लग सकता है लेकिन वही दीर्घकालिक कल्याण करता है। अब अर्जुन के भीतर एक और प्रश्न उठता है, यदि सब कुछ आत्मा है तो फिर प्रयास क्यों? यदि सब कुछ नियत है तो कर्म क्यों? कृष्ण इस सूक्ष्म प्रश्न को भी खोलते हैं। वे कहते हैं, नियति और पुरुषार्थ विरोधी नहीं है। नीति दिशा देती है, पुरुषार्थ गति देता है। तू परिणाम नियंत्रित नहीं कर सकता लेकिन प्रयास छोड़ भी नहीं सकता। और यही संतुलन मनुष्य को मुक्त करता है। जो परिणाम के भरोसे बैठ जाता है वह आलसी हो जाता है, और जो परिणाम के पीछे भागता है वह चिंतित हो जाता है। योग इन दोनों के बीच का मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, जब तू कर्म करता है तब पूर्णता से कर, लेकिन कर्म समाप्त होते ही उसे छोड़ दे। कर्म को पकड़कर मत बैठ। अतीत को ढोने वाला मन कभी शांत नहीं हो सकता। भविष्य की चिंता करने वाला मन कभी मुक्त नहीं हो सकता। जो वर्तमान में टिक जाता है वही स्थितप्रज्ञ की ओर बढ़ता है। अब अर्जुन को अपने भीतर एक नई शांति का अनुभव होने लगता है। यह शांति निष्क्रिय नहीं है, यह जागृत शांति है। यह ऐसी शांति है जो निर्णय लेने की क्षमता देती है, डर से मुक्त करती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय है अर्थहीनता। जब उसे लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है तब वह भीतर से मरने लगता है। गीता जीवन को अर्थ देती है। वह कहती है, तू यहाँ किसी उद्देश्य से है। तेरा प्रत्येक कर्म एक बड़े क्रम का हिस्सा है। जब यह दृष्टि आती है तब व्यक्ति अकेला नहीं रहता, वह स्वयं को प्रवाह में अनुभव करता है। अब अर्जुन देख रहा है कि युद्ध केवल विनाश नहीं है, यह पुनर्स्थापना भी है। अधर्म के जमाव को हटाने की प्रक्रिया भी हिंसक हो सकती है। जैसे सर्जन का चाकू शरीर को काटता है लेकिन उद्देश्य उपचार होता है। कृष्ण कहते हैं, दृष्टि बदले बिना कर्म का मूल्यांकन मत कर। बाहरी हिंसा हमेशा अधर्म नहीं होती, और बाहरी शांति हमेशा धर्म नहीं होती। धर्म का निर्णय चेतना की शुद्धता से होता है। अब अर्जुन का मन अधिक स्थिर है। वह प्रश्न पूछ रहा है लेकिन भय से नहीं। वह सुन रहा है लेकिन प्रतिरोध से नहीं। यही शिष्य की अवस्था है, जहां अहंकार ढीला पड़ जाता है और सीखने की क्षमता जागती है। कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने आप को जान लेता है तब तू दूसरों को भी समझने लगता है। तब तू दोष नहीं देखता, तब तू कारण देखता है। और कारण देखने वाला व्यक्ति क्रोध नहीं करता। वह करुणा में रहता है लेकिन दुर्बल नहीं होता। यही संतुलन है। यही गीता का केंद्र है। यहीं से अध्याय 2 निरंतर गहराता चला जाता है। यह कोई एक दिन का उपदेश नहीं है, यह जीवन भर की साधना है। हर बार जब मन डगमगाएगा, हर बार जब निर्णय कठिन लगेगा, हर बार जब मोह दृष्टि को ढकने लगेगा, यही संवाद भीतर दोबारा शुरू होगा। कृष्ण फिर बोलेंगे और अर्जुन फिर सुनेगा। कृष्ण अब अर्जुन को केवल समझा नहीं रहे, वे उसे भीतर से बदल रहे हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने जीवन को केवल अपनी व्यक्तिगत कहानी मान लेता है तब हर चोट तुझे व्यक्तिगत लगती है। लेकिन जब तू अपने जीवन को समष्टि की यात्रा का एक चरण मान लेता है तब वही चोट भी अर्थपूर्ण हो जाती है।
तू सोचता है यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? यही प्रश्न दुख को जन्म देता है। लेकिन जब तू पूछता है यह मुझे क्या सिखाने आया है, तब वही घटना तुझे ऊंचा उठाने लगती है। कृष्ण कहते हैं जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं होता। अज्ञान में बिताया गया समय भी अंततः ज्ञान की ओर ही ले जाता है। अर्जुन अब अपने भीतर के द्वंद्व को साफ साफ देखने लगा है। वह देख रहा है कि उसका भय केवल मृत्यु का नहीं था। उसका भय था दोषी ठहराए जाने का। उसका भय था अपनों की दृष्टि में गिर जाने का। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू दूसरों की दृष्टि से अपने मूल्य को आंकता है, तब तू स्वयं को पराधीन बना लेता है। स्वतंत्रता भीतर से आती है। वह तब आती है जब तू अपने कर्तव्य को अपने अंतरात्मा से जोड़ देता है। वीडियो पसंद है तब बाहरी तो मत प्लीज महत्व इसे खो लाइक देते हैं। कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कृष्ण कर कहते दीजिए हैं, जो और व्यक्ति दोस्तों के सबको साथ प्रसन्न शेयर करना कीजिए। चाहता है, अपने वह व्यूज, अंत में स्वयं को कमेंट्स खो देता है। चैनल में जरूर दीजिएगा। थैंक यू। धर्म का मार्ग अकेला हो सकता है, लेकिन वही सच्चा मार्ग होता है। अर्जुन समझ रहा है कि निर्णय कभी पूरी तरह आरामदायक नहीं होते। सही निर्णय अक्सर भारी होते हैं, लेकिन वही आत्मा को मजबूत बनाते हैं। कृष्ण कहते हैं, सुख की खोज मनुष्य को कमजोर बनाती है। अर्थ की खोज मनुष्य को स्थिर बनाती है। जब जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, तब कष्ट सहने योग्य हो जाते हैं। अब कृष्ण मन और बुद्धि के अंतर को और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, मन प्रतिक्रियात्मक है। वह तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वह डरता है। वह भागता है। बुद्धि विचार करती है। वह ठहरती है। वह देखती है। योग का अर्थ है मन को बुद्धि के अधीन करना। जब मन बुद्धि के अधीन आ जाता है, तब जीवन संतुलित हो जाता है। अर्जुन को अब दिखने लगा है कि उसका पहला निर्णय मन से आया था और कृष्ण की वाणी बुद्धि को जगा रही है। कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे कठिन कार्य है प्रतीक्षा करना। मन तुरंत फल चाहता है, लेकिन प्रकृति धैर्य सिखाती है। बीज आज बोया जाता है, फल समय लेकर आता है। जो व्यक्ति प्रक्रिया में विश्वास रखता है, वही फल को संभाल पाता है। कृष्ण कहते हैं, तू युद्ध के परिणाम को अभी से जी रहा है। यही तेरा कष्ट है। जो अभी है उसे पूरी तरह जी। जो आएगा वह अपने समय पर आएगा। अर्जुन अब स्वयं को वर्तमान में लौटता हुआ अनुभव करता है। उसकी सांस गहरी हो रही है। उसका शरीर स्थिर हो रहा है। वह देख रहा है कि उसका दुख विचारों की श्रृंखला से बना था, और जैसे ही विचारों की गति धीमी होती है, दुख भी ढीला पड़ने लगता है। कृष्ण कहते हैं, चेतना का विस्तार शब्दों से नहीं होता, वह अनुभव से होता है। लेकिन शब्द उस द्वार तक ले जाते हैं। गीता के शब्द उसी द्वार की ओर संकेत हैं। अब कृष्ण अर्जुन को यह भी दिखाते हैं कि जीवन में पूर्ण निष्पक्षता संभव नहीं है। मनुष्य किसी न किसी भूमिका में होता है। पुत्र के रूप में, शिष्य के रूप में, योद्धा के रूप में, और हर भूमिका का अपना धर्म होता है। भूमिका से भागना मुक्ति नहीं है। भूमिका को जागरूकता से निभाना ही मुक्ति है। अर्जुन को अब यह स्पष्ट हो रहा है कि उसका संकट भूमिका से नहीं था। उसका संकट था भूमिका और आसक्ति के मिश्रण से। जब वह योद्धा के कर्तव्य को रिश्तों की आसक्ति से मिला रहा था, तब भ्रम पैदा हुआ। कृष्ण उसे सिखा रहे हैं कि सीमाएं स्पष्ट करना ही संतुलन है। जहां सीमा स्पष्ट होती है, वहां अपराध बोध नहीं होता। अब अर्जुन के भीतर अपराध बोध धीरे धीरे गल रहा है।
उसकी जगह उत्तरदायित्व ले रहा है। और उत्तरदायित्व बोझ नहीं होता, वह शक्ति देता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व से भागता है वह भीतर से टूट जाता है, और जो उसे स्वीकार करता है वह भीतर से खड़ा हो जाता है। यही खड़ा होना ही धर्म है। यहीं से अर्जुन के भीतर एक नई दृढ़ता जन्म ले रही है। यह दृढ़ता कठोर नहीं है, यह शांत है। यह जानती है कि मार्ग कठिन है लेकिन आवश्यक है। कृष्ण की वाणी अब अर्जुन के लिए शब्द नहीं रह गई है, वह अनुभव बनती जा रही है। हर वाक्य उसके भीतर उतर रहा है, जैसे लंबे समय से बंद कोई द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो। यहीं से अध्याय 2 और भी गहराता चला जाता है। यह अर्जुन को केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार कर रहा है। कृष्ण अर्जुन को उस स्तर पर ले जा रहे हैं जहां प्रश्न बदलने लगते हैं। अब अर्जुन यह नहीं पूछ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। अब वह पूछ रहा है कि सही को सही ढंग से कैसे जिया जाए। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ समझ लेना चाहिए। लेकिन सत्य यह है कि जीवन समझने के लिए नहीं जिया जाता, जीवन अनुभव करने के लिए जिया जाता है। बुद्धि मार्ग दिखाती है लेकिन चलना आत्मा को पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल सोचता रहता है वह थक जाता है, और जो व्यक्ति केवल करता रहता है वह अंधा हो जाता है। योग इन दोनों के बीच संतुलन है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का पतन गलत कर्म से नहीं होता, मनुष्य का पतन गलत दृष्टि से होता है। जब दृष्टि शुद्ध हो जाती है तब साधारण कर्म भी साधना बन जाता है। अर्जुन अब यह देखने लगा है कि उसका दुख इस बात से नहीं था कि उसे युद्ध करना है, उसका दुख इस बात से था कि वह युद्ध को अपने अहंकार से जोड़ रहा था। वह सोच रहा था, मैं मारूंगा, मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा। कृष्ण कहते हैं, जब तक मैं केंद्र में है तब तक भय रहेगा। जब धर्म केंद्र में आ जाता है तब मैं पीछे हट जाता है, और जैसे ही मैं पीछे हटता है वैसे ही भय ढह जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं, संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी भूमिका में बंधा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति भूमिका को ही अपनी पहचान बना लेता है वही दुखी होता है। तू योद्धा है लेकिन तू केवल योद्धा नहीं है। तू पुत्र है लेकिन तू केवल पुत्र नहीं है। तू शिष्य है लेकिन तू केवल शिष्य नहीं है। इन सबके पीछे जो साक्षी है वही तू है, और जब तू साक्षी में स्थित हो जाता है तब कोई भूमिका तुझे बांध नहीं सकती। अर्जुन के भीतर यह बात गहराई से उतर रही है। वह पहली बार अपने आप को केवल एक पात्र की तरह देख रहा है, एक ऐसा पात्र जिसे अपना अभिनय ईमानदारी से निभाना है लेकिन मंच से चिपक जाना नहीं है। कृष्ण कहते हैं, यही वैराग्य है। सब छोड़ देना वैराग्य नहीं है, सब करते हुए भीतर से मुक्त रहना वैराग्य है। अब कृष्ण समय के विषय में बात करते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य समय को शत्रु मानता है क्योंकि वह परिवर्तन से डरता है, लेकिन समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय को स्वीकार कर लेता है वह परिवर्तन से नहीं डरता। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, और जो मृत्यु से नहीं डरता वह जीवन को पूरी गहराई से जीता है। अर्जुन अब देख रहा है कि उसका भय वास्तव में परिवर्तन का भय था। उसका भय था कि युद्ध के बाद सब कुछ बदल जाएगा। कृष्ण कहते हैं, सब कुछ बदलता ही है। जो नहीं बदलता वह केवल आत्मा है। इसलिए बदलने से डरना आत्मा को भूलने का संकेत है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह मत सोच कि तू क्या खो देगा।
यह सोच कि तू क्या बनने जा रहा है। हर कठिन निर्णय किसी न किसी पुराने रूप की मृत्यु होता है, और हर मृत्यु के साथ एक नया स्वरूप जन्म लेता है। जो व्यक्ति पुराने रूप से चिपका रहता है, वह नए को जी नहीं पाता। अब अर्जुन के भीतर एक और परत खुल रही है। वह देख रहा है कि करुणा और कमजोरी में अंतर है। वह देख रहा है कि प्रेम और आसक्ति में अंतर है। वह देख रहा है कि शांति और पलायन में अंतर है। कृष्ण कहते हैं, शांति का अर्थ संघर्ष का अभाव नहीं है। शांति का अर्थ है भीतर का स्थायित्व। जब भीतर स्थायित्व होता है, तब बाहर का संघर्ष भी संतुलन नहीं तोड़ पाता। यही स्थितप्रज्ञ की अवस्था है। स्थितप्रज्ञ कोई अलौकिक प्राणी नहीं है। वह वही मनुष्य है जिसने अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना सीख लिया है। जो प्रतिक्रिया से पहले ठहरना सीख लेता है, वही मुक्त होने लगता है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि ठहरना कितना शक्तिशाली है। थोड़ा सा ठहरते ही मन की आंधी धीमी पड़ने लगती है। विचार स्पष्ट होने लगते हैं और निर्णय बोझ नहीं लगते। कृष्ण कहते हैं, यही अभ्यास है, यही साधना है। कोई विशेष समय नहीं चाहिए, कोई विशेष स्थान नहीं चाहिए। हर क्षण अभ्यास का अवसर है। जब क्रोध आए तब देख, जब भय आए तब देख, जब मोह आए तब देख। देखते देखते ही तू उनसे अलग होने लगता है, और अलग होते ही तू स्वतंत्र होने लगता है। यह स्वतंत्रता बाहरी नहीं है, यह भीतरी है, और भीतरी स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता है। अर्जुन अब केवल सुन नहीं रहा, वह भीतर से बदल रहा है। उसका प्रश्न अब यह नहीं है कि मैं युद्ध करूं या न करूं। उसका प्रश्न अब यह है कि मैं जैसा हूं वैसा कैसे न रहूं। कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि यही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। कृष्ण अब अर्जुन को उस मौन के पास ले जा रहे हैं जहां शब्द स्वयं थकने लगते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू बार बार यह जानना चाहता है कि सही क्या है, लेकिन उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि तू कौन है। जब तक तू अपने स्वरूप को नहीं जानता, तब तक सही और गलत भी भ्रमित रहते हैं। जो स्वयं को शरीर मानता है, उसके लिए सुख सर्वोपरि हो जाता है। जो स्वयं को मन मानता है, उसके लिए मान सम्मान सर्वोपरि हो जाता है। लेकिन जो स्वयं को आत्मा मान लेता है, उसके लिए धर्म सर्वोपरि हो जाता है। और धर्म का मार्ग कभी भी केवल सुख का मार्ग नहीं होता, वह संतुलन का मार्ग होता है। कृष्ण कहते हैं, संसार में हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर सत्य को देखता है, और वही स्तर उसके निर्णय तय करता है। इसलिए किसी को दोष देना व्यर्थ है। हर व्यक्ति अपनी चेतना की ऊंचाई से ही निर्णय करता है। हे अर्जुन, जब तू यह समझ लेता है, तब तेरे भीतर क्षमा जन्म लेती है। क्षमा दुर्बलता नहीं है, क्षमा गहरी समझ से आती है। जो देख लेता है, वह क्रोध नहीं करता। अब अर्जुन को यह भी स्पष्ट होने लगता है कि उसका मन बार बार अतीत में लौट जाता है। वह उन क्षणों को याद करता है जहां संबंध मधुर थे। वह उन चेहरों को देखता है जिन्हें वह शत्रु मानने को तैयार नहीं है। कृष्ण कहते हैं, स्मृति सुंदर होती है, लेकिन जब स्मृति वर्तमान को ढक ले तब वह बंधन बन जाती है। अतीत को सम्मान दो, लेकिन उसमें निवास मत करो। जो अतीत में अटका रहता है, वह वर्तमान में अधूरा रहता है, और जो वर्तमान में अधूरा रहता है, वह भविष्य से डरता है। इसलिए गीता बार बार वर्तमान में लौटने की शिक्षा देती है। यह क्षण ही कर्म का क्षेत्र है।
यह क्षण ही साधना का द्वार है। अब कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि मनुष्य अपने दुखों को अक्सर नैतिकता का आवरण पहना देता है। वह कहता है, मैं यह इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन भीतर कहीं न कहीं भय छिपा होता है। कृष्ण कहते हैं, सच्ची नैतिकता निर्भय होती है। जहाँ भय है वहाँ नैतिकता भी दूषित हो जाती है। हे अर्जुन, यदि तू युद्ध से भागता है तो यह करुणा नहीं होगी, यह भय होगा। और भय से लिया गया निर्णय कभी धर्म नहीं बन सकता। धर्म साहस मांगता है। साहस का अर्थ हिंसा नहीं है। साहस का अर्थ है सत्य के साथ खड़ा होना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अब अर्जुन के भीतर यह बात और गहराई से उतर रही है कि धर्म कभी भावनाओं से नहीं तय होता। भावनाएं आती जाती हैं। धर्म स्थिर रहता है। भावनाएं लहरें हैं। धर्म समुद्र है। यदि तू लहरों को ही समुद्र मान लेगा तो तू कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। कृष्ण कहते हैं, स्थितप्रज्ञ वही है जो लहरों को उठते हुए देखता है लेकिन समुद्र में स्थित रहता है। अब अर्जुन अपने भीतर इस समुद्र की पहली झलक महसूस कर रहा है। यह कोई उत्साह नहीं है, यह कोई उत्तेजना नहीं है, यह वीडियो एक पसंद शांत है विस्तार है। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, एक ऐसा चैनल भाव को जहां सब्सक्राइब निर्णय कर स्पष्ट हो दीजिए जाते हैं और दोस्तों लेकिन के साथ हृदय शेयर कठोर नहीं कीजिए। होता। अपने व्यूज कृष्ण कहते कमेंट्स हैं, चैनल यही में जरूर अवस्था दीजिएगा। अभ्यास से थैंक आती यू। है। एक दिन में नहीं, एक संवाद में नहीं, यह हर क्षण की सजगता से आती है। जब तू बोलता है तब भी जागरूक रह। जब तू मौन में है तब भी जागरूक रह। जब तू कर्म करता है तब भी जागरूक रह। और जब तू थक जाता है तब भी जागरूक रह। यही सतत साधना है। यही जीवन योग है। अब कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्णतः सही या पूर्णतः गलत नहीं होता। हर व्यक्ति किसी न किसी अधूरेपन से गुजर रहा है। जब तू यह देख लेता है तब तू निर्णय तो करता है लेकिन घृणा नहीं करता। तू युद्ध करता है लेकिन द्वेष नहीं करता। यही कठिनतम अवस्था है, लेकिन यही श्रेष्ठ अवस्था है। अर्जुन अब देख रहा है कि उसकी करुणा पहले स्वयं केंद्रित थी, अब वह व्यापक हो रही है। अब वह केवल अपने दुख को नहीं देख रहा, वह समष्टि के संतुलन को देख रहा है। और यही परिवर्तन उसे भीतर से दृढ़ बना रहा है। कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति समष्टि को देखने लगता है तब उसका अकेलापन समाप्त हो जाता है। वह स्वयं को एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा अनुभव करता है। और जो प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है वह परिणाम से भयभीत नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से वही डरता है जो स्वयं को अलग मानता है। जो स्वयं को प्रवाह मान लेता है उसके लिए मृत्यु भी प्रवाह का ही एक मोड़ बन जाती है। अर्जुन अब मृत्यु के विषय में सोचता है लेकिन भय से नहीं। वह उसे परिवर्तन के रूप में देख रहा है। यही दृष्टि जीवन को हल्का बनाती है। यही दृष्टि कर्म को सरल बनाती है। अब अर्जुन का मन स्थिर है लेकिन जड़ नहीं। वह कोमल है लेकिन कमजोर नहीं। वह शांत है लेकिन निष्क्रिय नहीं। यही संतुलन गीता स्थापित करती है। यही संतुलन अध्याय 2 की आत्मा है। यह अध्याय अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार कर रहा है। और जीवन हर क्षण युद्ध से कम नहीं होता। कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं लेकिन इस बार उनकी दृष्टि प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं है। वह दृष्टि अर्जुन को और भीतर ले जाने के लिए है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू बार बार यह जानना चाहता है कि क्या करूं, लेकिन उससे पहले यह देख कि तू निर्णय क्यों चाहता है।
क्या इसलिए कि तू भय से मुक्त हो जाए, या इसलिए कि तू अपने ऊपर लगे दोष के बोझ से बच जाए? मनुष्य अक्सर निर्णय सत्य के लिए नहीं करता, वह शांति के लिए करता है। और शांति यदि असत्य पर टिकी हो तो वह केवल थोड़ी देर की होती है। कृष्ण कहते हैं, स्थायी शांति केवल स्पष्टता से आती है, और स्पष्टता तब आती है जब तू अपने भीतर के द्वंद्व को दबाता नहीं बल्कि देखता है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि उसका मन दो आवाजों में बंटा हुआ है। एक आवाज उसे पीछे खींच रही है, दूसरी उसे आगे धकेल रही है, और वह दोनों के बीच थक चुका है। कृष्ण कहते हैं, यही थकान साधना की पहली सीढ़ी है। जब तक मन अपने भ्रम से थकता नहीं तब तक वह सत्य के लिए खाली नहीं होता। जो व्यक्ति अभी भी अपने तर्कों पर गर्व करता है वह सीख नहीं पाता। सीख वही पाता है जो स्वीकार कर ले कि मैं नहीं जानता। अर्जुन का मस्तक झुकता है। यह झुकाव हार का नहीं है, यह खाली होने का संकेत है। कृष्ण कहते हैं, अब सुन, अब जो मैं कहूंगा वह तुझे अच्छा लगेगा यह आवश्यक नहीं, लेकिन वह तुझे वास्तविक बनाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि उसके विचार उसी के हैं। कृष्ण कहते हैं, तेरे अधिकांश विचार समाज से आए हैं, परंपरा से आए हैं, डर से आए हैं। तू उन्हें अपना समझ बैठा है। जब तक तू यह नहीं देखता कि कौन सा विचार तेरा है और कौन सा उधार लिया हुआ है, तब तक तू स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं है, स्वतंत्रता का अर्थ है विवेक। अब अर्जुन अपने भीतर विचारों की भीड़ देख रहा है। कुछ विचार उसे वीर कहलाने को कह रहे हैं, कुछ उसे दयालु कहलाने को, कुछ उसे कायर होने से बचने को कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, देख, सिर्फ देख, तू अभी कोई निर्णय मत ले। निर्णय से पहले साक्षी बन। जब तू साक्षी बनता है तब विचार स्वयं शांत होने लगते हैं, और जो विचार शांत हो जाते हैं वही उपयोगी होते हैं। शोर में कोई भी सत्य नहीं बोलता, शोर में केवल भय बोलता है। अब कृष्ण कर्म की बात नहीं कर रहे, वह चेतना की बात कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म तो बाद में आएगा, पहले यह समझ कि कर्म किस भाव से निकल रहा है। एक ही कर्म यदि अहंकार से किया जाए तो बंधन बनता है, और वही कर्म यदि अर्पण से किया जाए तो मुक्ति बनता है। अर्जुन अब समझ रहा है कि युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध भीतर है। बाहर का युद्ध तो केवल उसका प्रतिबिंब है। कृष्ण कहते हैं, जब भीतर का युद्ध शांत हो जाता है तब बाहर का युद्ध भी धर्म बन जाता है। लेकिन यदि भीतर ही तू टूटा हुआ है तो बाहर का हर कर्म हिंसा बन जाता है। अर्जुन अब अपने भीतर उस टूटन को देख रहा है जिसे वह अब तक छुपाता आया था। वह टूटन वीरता के आवरण में थी, कर्तव्य के शब्दों में छुपी हुई थी। कृष्ण कहते हैं, जो टूटन को देख लेता है वह उसे जोड़ भी सकता है, लेकिन जो उसे ढक देता है वह जीवन भर उसे ढोता रहता है। अब अर्जुन का श्वास गहरा हो रहा है, उसके भीतर से जल्दबाजी हट रही है। कृष्ण कहते हैं, जल्दबाजी अज्ञान का लक्षण है। ज्ञान कभी दौड़ता नहीं, वह चलता है, ठहर कर चलता है, देख कर चलता है। अब अर्जुन को यह भी स्पष्ट होने लगा है कि उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल अपने भीतर की स्पष्टता चाहिए।
कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने भीतर स्पष्ट हो जाता है तब संसार स्वयं व्यवस्थित होने लगता है। तब तू परिस्थितियों को नहीं बदलता, तू अपने दृष्टिकोण को बदलता है। और दृष्टिकोण बदलते ही परिस्थिति का भार बदल जाता है। यही गीता का सूक्ष्म रहस्य है। यह जीवन को बदलने का ग्रंथ नहीं है, यह देखने की दृष्टि को बदलने का ग्रंथ है। अब अर्जुन यह अनुभव कर रहा है कि कृष्ण उसे उत्तर नहीं दे रहे, वह उसे उत्तर के योग्य बना रहे हैं। और यही सबसे करुणामय शिक्षा है। कृष्ण कुछ क्षण मौन रहते हैं। यह मौन खाली नहीं है, यह वह मौन है जिसमें शब्द जन्म लेते हैं। अर्जुन पहली बार इस मौन से घबराता नहीं। पहले जहां मौन उसे असहज करता था, अब वही मौन उसे थाम रहा है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिस स्पष्टता की मांग कर रहा है वह बाहर से नहीं आएगी। स्पष्टता कोई वस्तु नहीं है जिसे दिया जा सके, वह एक अवस्था है जिसमें पहुंचा जाता है। और उस अवस्था तक पहुंचने का मार्ग तुझे स्वयं तय करना होगा। मैं केवल दिशा दिखा सकता हूं। अब अर्जुन यह देख रहा है कि वह अब तक हर उत्तर किसी अधिकार से चाहता था, किसी ग्रंथ से, किसी गुरु से। कृष्ण कहते हैं, यही कारण है कि मनुष्य बार बार भ्रमित होता है। वह उत्तर बाहर खोजता है जबकि प्रश्न भीतर होते हैं। जब प्रश्न और उत्तर अलग अलग दिशाओं में हो तब शांति कैसे संभव है? कृष्ण कहते हैं, इसलिए पहले प्रश्न को भीतर स्थापित कर, उसे भागने मत दे। अधिकांश लोग प्रश्न से डरते हैं। वे जल्दी से उत्तर पकड़ लेते हैं ताकि असुविधा समाप्त हो जाए। लेकिन असुविधा ही विकास का द्वार है। जो असुविधा से भागता है वह स्थिर रहता है। जो असुविधा में ठहर जाता है वही विकसित होता है। अब अर्जुन को यह भी स्पष्ट होने लगता है कि उसकी पीड़ा केवल युद्ध को लेकर नहीं है। वह अपने जीवन के हर निर्णय में इसी प्रकार डगमगाया है। वह कभी भी पूरी तरह किसी ओर नहीं गया, वह हमेशा बीच में लटका रहा। कृष्ण कहते हैं, यही अधूरापन तुझे थका रहा है। अधूरे निर्णय मनुष्य की ऊर्जा चूस लेते हैं। पूर्ण निर्णय चाहे कठिन हो लेकिन वे ऊर्जा लौटाते हैं। अब अर्जुन पूछना चाहता है कि पूर्ण निर्णय कैसे लिया जाए, लेकिन कृष्ण उससे पहले ही कहते हैं, पूर्ण निर्णय तब आता है जब तू अपने भीतर की इच्छा और अपने भीतर के भय में भेद कर पाता है। इच्छा जीवन को आगे बढ़ाती है, भय जीवन को रोकता है, लेकिन दोनों एक जैसे लगते हैं। इसीलिए मनुष्य भ्रमित होता है। कृष्ण कहते हैं, ध्यान से देख, जो तुझे सिकोड़ रहा है वह भय है, जो तुझे विस्तार दे रहा है वह इच्छा है। धर्म हमेशा विस्तार देता है, अधर्म हमेशा सिकोड़ता है। अब अर्जुन अपने भीतर उस सिकुड़न को पहचान रहा है। वह जिस करुणा की बात कर रहा था उसमें भी कहीं न कहीं सिकुड़न थी। वह करुणा कम और पलायन अधिक थी। कृष्ण कहते हैं, करुणा में कभी पलायन नहीं होता, करुणा में स्थिरता होती है। जो भाग रहा है वह करुणामय नहीं हो सकता। अब अर्जुन यह भी देख रहा है कि वह अपने दुख को श्रेष्ठता का रूप दे रहा था। मनुष्य अक्सर अपने दुख को नैतिक ऊंचाई पर बैठा देता है ताकि उसे छोड़ना न पड़े। कृष्ण कहते हैं, दुख को छोड़ने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि दुख परिचित होता है और परिचित चीजें सुरक्षित लगती हैं। सुख से नहीं, दुख से नहीं। मनुष्य को डर अपरिचित से लगता है, भले ही अपरिचित में मुक्ति हो। कृष्ण कहते हैं, इसलिए गीता भय से नहीं बोलती, वह साहस से बोलती है।
अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि साहस कोई गर्जना नहीं है, वह एक शांत दृढ़ता है। वह भीतर का स्थिर दीपक है जो आंधी में भी कांपता नहीं। अब कृष्ण आत्मा की बात को और सूक्ष्म स्तर पर ले जा रहे हैं। वे कहते हैं, आत्मा न तो प्रेरणा से चलती है और न ही हतोत्साह से रुकती है। आत्मा साक्षी है, वह देखती है, और जो देख लेता है वह बंधता नहीं। बंधता वही है जो उलझ जाता है। अब अर्जुन यह देख रहा है कि उसका अधिकांश जीवन उलझन में बीता है। हर रिश्ते में, हर भूमिका में वह कहीं भी पूरी तरह उपस्थित नहीं था। कृष्ण कहते हैं, उपस्थिति ही योग है। जो इस क्षण में है वही योगी है, भविष्य में ध्यान लगाने वाला नहीं, भूत में पछताने वाला नहीं। अब अर्जुन पहली बार इस क्षण को बिना नाम दिए अनुभव कर रहा है। यह न युद्ध है, न शांति, यह केवल होना है। और इसी होने में धीरे धीरे उसकी दृष्टि साफ होती जा रही है।